फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और नए साल की ज़ोरों शोरों से तैयारी आपके घर में भी चल रही होगी। तो मेरे भी घर में चल रही है भाई, क्योंकि नए साल की पहले दिन की पहली सुबह सुबह की शुरुआत हम सभी चाहते हैं कि कुछ मीठे से हो, ताकि हमारा पूरा साल बहुत ही अच्छा गुजरे और हमेशा हमारे रिश्तों में मिठास रहे। इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कद्दूकस करने में, तो बेटा बोला आप टेंशन मत लो मम्मी, मीठा तो इस बार मेरी मेहनत से ही बनेगा, तो मैं कद्दूकस करता हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ में खुश होके वो कद्दूकस कर रहा है, देख सकते हैं आप उसकी खुशी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उसने इस तरीके से काम के लिए अपने आप से आगे कहा कि मम्मी मैं करता हूँ। तो ऐसे बच्चों से थोड़ी थोड़ी काम करवा लेनी चाहिए, अच्छा लगता है और साथ में उनकी भी करने की आदत बनती है ऐसे काम करने से। तो कद्दूकस उसने कर दी है गाजर, आगे का काम मेरा है। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत इसकी। लेकिन उससे पहले मेरे नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंच जाए। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने ले ली एक बड़ी कढ़ाई, क्योंकि गाजर है मेरे पास में 2 किलो। 2 किलो गाजर के लिए बड़ी कढ़ाई चाहिए मुझे। तो बड़ी कढ़ाई में मैंने आधी कटोरी से भी ज़्यादा घी डाला, यानी कि 2 बड़े चम्मच भर के घी डाल दिया है। शुद्ध देसी घी है, गाय का घी है, जो मैं घर पे बनाती हूँ और पास के गांव से ही दूध आता है हमारे यहाँ, तो बहुत प्योर आता है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें खुशबू टेस्ट इतना अच्छा आ रहा था, क्योंकि जब कोई प्योर चीज़ मिलती है ना तो उसकी बात ही अलग होती है। तो घी गर्म हो गया था, पिघल गया था। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारी ग्रेट की हुई गाजर, लाल लाल जो है, देखने में बहुत टेस्टी लग रही हैं। मैं बिना किसी फ़िल्टर के बना रही हूँ ताकि आप ये देख सकें कि गाजर कितनी रेड है। क्योंकि देखिए बनावटी चीज़ बनावटी होती है और जो प्योर है प्योर ही है। तो इसीलिए मैं प्योर कलर में ही लेके आ रही हूँ अपना वीडियो, नहीं डाल रही हूँ कोई भी उसमें फ़िल्टर। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर फ़िल्टर डाल के बनाऊँगी आप कहेंगे अरे दीदी मेरा तो बना नहीं है ऐसा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल वैसे ही आपका बने जैसे मैं बना रही हूँ और बन के तैयार हो रहा है। तो हम खूब अच्छे से इसको फ्राई करेंगे गाजर को, बढ़िया तरीके से। देख सकते हैं इसका पानी कितनी जल्दी से, क्योंकि बड़ी कढ़ाई है, अच्छी गर्म हो गई थी। पर ध्यान रखना है हमें, लगातार चलाते रहना, नहीं तो नीचे से चिपकने लगेगी गाजर। और देखिए बहुत जल्दी ही इसका पानी भी रिड्यूस हो गया, नहीं कम हो गया है, सूखता जा रहा है और गाजर भी हमारी पकती जा रही है। तो देखिए कुछ लोग इसको ढक के पकाते हैं, बट मैं ढक के नहीं पकाते हैं। अगर आप ढकना चाहते हैं तो बिल्कुल ढक सकते हैं, बट मुझे इस तरीके से ही पकाना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या रहता है कि पंसिटी नहीं रहती। देखिए गाजर भी काफ़ी हद तक पक चुकी है हमारी, तो इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। तो बढ़िया तरीके से इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे हम। गाजर हमारी जितनी अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना, बहुत अच्छे से, तो उसको हमें दूध के साथ पकाने में उतना ही कम टाइम लगेगा, अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए दूध गर्म हो रहा है, अब हम डाल देते हैं इसमें दूध। तो ये करीब करीब 2 लीटर दूध है जो गाय का है। इसमें से मलाई निकाल चुकी थी मैं पहले, वो भी मलाई मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि पूरा मैं फुल क्रीम दूध ही यूज़ करना चाहती हूँ। तो इसके लिए जो मलाई मैंने निकाल दी है वो मैं बाद में इसमें ऐड कर दूँगी। अब हमें इसको पकाना है कुछ देर। अगर आप कंटिन्यू कढ़ाई के पास यानी गैस के पास खड़े होकर कर सकते हैं तो हाई पे पकाइए, अदरवाइज़ इसको आप लो मीडियम पे पकाइए। तो देखिए मैंने ले लिए हैं काजू बादाम और किशमिश, साथ में थोड़े से अखरोट। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं चाकू की सहायता से, क्योंकि हमको पीसना नहीं है। क्रंची जो टेस्ट आएगा ना ड्राई फ्रूट्स का, वो बहुत अच्छा लगता है और सभी को इतना पसंद आता है। मैं वही ड्राई फ्रूट डालती हूँ जो मेरे बेटा पसंद करता है, क्योंकि वो मोस्टली सारा हलवा वही खाता है। मैं तो खाती नहीं मीठा हूँ, बस जिस दिन भूख लगाती हूँ बस उसी दिन थोड़ा टेस्ट करती हूँ, क्योंकि मीठा मना भी है मुझे कैंसर की वजह से। कैंसर सेल्स बढ़ते हैं मीठा खाने से, तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। थोड़ा बहुत खा लेने से खैर कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अवॉइड ही करती हूँ कि जब मना है तो उसे ना ही खाया जाए तो अच्छा है। बट बनाती हूँ मैं बहुत कुछ हूँ और हमेशा अपने बेटे की पसंद का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मीठा वही खाता है सबसे ज़्यादा घर में। हस्बैंड भी कम खाते हैं थोड़ा डायबिटीज़ की वजह से। तो ये देखिए हमने अखरोट भी चॉप कर लिए हैं। अब करेंगे हमारे
बादाम, लेकिन उससे पहले हम बीच बीच में हमारे हलवे को भी चेक करते रहेंगे, नहीं तो जल जाएगा, फिर हमारी सारी मेहनत जो है ना बर्बाद हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हलवे को जलने नहीं देना है, बहुत ध्यान रखना है, बार बार बीच बीच में हमें चलाते रहना है उसको। तो हम अपने बादाम भी कट कर लेंगे, देख सकते हैं बहुत बारीक नहीं कर रही, इस तरीके से करने से ना अच्छा क्रंची टेस्ट रहता है, बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बड़े साइज़ भी नहीं छकते हैं, बहुत छोटे भी नहीं, एकदम से कुटे हुए भी नहीं छकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे हलवे की क्या कंडीशन है। तो हमने बारीक चॉप कर लिए हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। अब देखिए काफ़ी हद तक दूध भी जो है ना रिड्यूस होने शुरू हो गया है, क्योंकि अच्छे से पी रही है हमारी गाजर दूध को जितना अच्छे से पिएगी ना गाजर, उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। मैं कभी भी खोया डाल के जो मावा होता वो डाल के नहीं बनाती हूँ, और मुझे दुकान वाला पसंद भी नहीं आता है, क्योंकि उसमें जो मावा ऊपर रखा होता है, एक तो प्योरिटी की उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है, साथ ही मुझे अलग से जो रखा हुआ मावा होता है वो पसंद भी नहीं आता है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। देखिए 2 लीटर प्योर फुल क्रीम दूध लेंगे ना, तो मावा का बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और उसमें प्योरिटी भी रहेगी। तो मैं तो कहूँगी कि हलवाई से भी अच्छा हमारे घर पे हम तैयार कर सकते हैं गाजर का हलवा। ये देखिए 2 लीटर दूध की मलाई 1 कटोरी भर के थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। तो बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग बनता है कि आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं जिनके दाँत नहीं हैं, और या जिन्हें खाने में दिक्कत होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दाँत नहीं होते ना, इतना मतलब माउथ मेल्टिंग होता है, सॉफ्ट होता है कि मुँह में जाते ही घुल जाता है, चबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसको। तो अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत सॉफ्ट हलवा बनके तैयार होगा, बिल्कुल भी टाइटनेस नहीं रहेगी, क्योंकि हलवाई का मुझे नहीं लगता कि वो देसी घी का यूज़ करते हैं, मुझे तो यही लगता है कि डालडा का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका बहुत टाइट टाइट सा रहता है, जैसे कि रबड़ खींच रही हो। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आता है। आप बताइएगा आपको कैसा लगता है, बाहर का अच्छा लगता है या घर का अच्छा लगता है? भाई मेरे यहाँ तो मैं हमेशा ही घर पर ही बनाती हूँ। मेरा बेटा अगर कहीं बाहर जाता भी है, अगर हम लोग बोलते हैं, कोई बोलता है कि हाँ बेटा ये चीज़ बनी है पार्टी में, आप इसको एंजॉय करो, तो कहता नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मम्मी मेरी बहुत अच्छा बनाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बट वो ऐसे ही बोल देता है कि मैं घर पे ही खाऊंगा, ये चीज़ मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बन रहा है। तब तक हम क्या करते हैं, इलायची को कूट लेते हैं, क्योंकि इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है गाजर के हलवे में। तो ज़रूर डालिएगा इसको। मैं दावा करती हूँ कि अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे ना, तो सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, और बच्चे तो फ़ैन हो जाएंगे कि भाई अब से हलवा जो है मम्मी ही बनाएंगी, बाहर का हलवा हम नहीं खाएंगे। तो देखिए गाजर ने हमारी सारा दूध पी लिया है अच्छे से, कितनी सॉफ्ट एकदम से हलवा हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें शक्कर। मैंने 1 कप भर के शक्कर ली, जो मेज़रमेंट जिससे हम करते हैं, आपने देखा होगा जो मेजरमेंट कप आते हैं, उन उन्हीं से नाप के लिया है मैंने 1 कप, और थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच और ली है। बहुत मतलब एकदम से परफेक्ट मिठास थी। अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 1.25 कप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा शक्कर मत डालिएगा, नहीं तो बहुत मीठा हो जाएगा, फिर कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग मीठा ज़्यादा नहीं खाते उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और घर में हर तरीके के लोग होते हैं, कोई ज़्यादा मीठा खाता, कोई कम मीठा खाता, तो कम डालने में ये गुंजाइश रहती है कि कोई और व्यक्ति जो है अलग से ऊपर से हनी, या आप उसको जो मिल्क मेड आता है वो भी ऊपर से अगर उसका डाल के खाएंगे ना तो वो अच्छा लगेगा। बट ज़्यादा होने से बहुत दिक्कत होती है। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हलवा बनके तैयार हुआ है, और कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगा। आप सब देख सकते हैं, मैं आपको इसलिए हर तरफ से दिखा रही हूँ, कहीं से भी नहीं देखिए हलवा लगा है, ना तली से ना साइड से, कहीं से भी नहीं, और बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। और जो हमने इसमें किशमिश डाल दी थी ना, वो भी देखिए कितनी अच्छे से फूलती जा रही हैं। तो हलवा देखिए आप बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं लगा, एकदम साफ़ सुथरी कढ़ाई हमारी ये नीचे तली में। तो ये तभी हो पाता है जब हम एक साथ एक लगन से एक काम करते हैं, उसी पे हमारा ध्यान रहता है। अगर हम इसी तरीके की चीज़ें बनाते हैं और छोड़ देते बीच में, तो उसमें नीचे लगने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो ध्यान रखें। बस हलवा हमारा बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर से 1 चम्मच भर के देसी घी डालेंगे। लास्ट में देसी घी डालने से ये होता है कि इसमें शाइन बहुत अच्छी आती है, बहुत खूबसूरत लगता देखने में, कि देखकर ही इंसान खाने की इच्छा जताए। तो मेरा बेटा तो बोला कि बस बन मम्मी, मैं फटाफट से रेडी होके आता हूँ और तुम मुझे फटाफट दे दो हलवा, मुझे बहुत जल्दी खाना है इसको।
देखिए किशमिश फूल गई हैं। वो बार बार यही देखता रहा कि कब हलवा रेडी हो और कब मैं उसको परोस के दूँ। तो जब भी आप बनाएंगे ना इस तरीके से, तो वाकई में आपके बच्चे भी आपके ही बनाए हुए हलवे के फ़ैन हो जाएंगे, उन्हें बाहर का कभी पसंद नहीं आएगा। तो चलिए बाकी के भी हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो अखरोट, काजू, बादाम और किशमिश हमने पहले ही डाल दी थी। आप और भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, चिरौंजी भी डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके बच्चों को पसंद हो आप वही डालिए, क्योंकि बच्चों की पसंद का अगर आप बनाएंगे ना तो बच्चों खाने में रुचि दिखाएंगे, और अगर उनके मन का नहीं पड़ता है ना तो वो नहीं खाते हैं। तो आप वही ड्राई फ्रूट डालिए जो आपके बच्चे पसंद करते हैं या आपके घर में जो लोग खाते हैं उनको आप डालिए। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कहीं से भी गाजर के टुकड़े वैसे नहीं दिख रहे, एकदम मेल्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनके तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट हुआ है, बिल्कुल से टाइट नहीं, टाइट होते हैं ना मार्केट वाले, बिल्कुल वैसा नहीं है। बहुत टेस्टी हलवा बना है, टेक्सचर में भी बहुत अच्छा है, शाइन देख सकते हैं कितनी अच्छी है। तो आप इस रेसिपी को जल्द से जल्द ट्राई कीजिए, क्योंकि न्यू ईयर में इससे अच्छा मीठा तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो मैंने एक स्टील का बाउल लिया है, 2 किलो गाजर का हलवा है तो बड़ा बाउल चाहिए था मुझे। फटाफट से गर्मा गर्म हलवा हम इसमें सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप हलवा बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए। वो भी आपसे इस हलवे की रेसिपी पूछेंगे कि आपने ये हलवा कैसे बनाया है, और उनको भी बहुत पसंद आने वाला है। इस न्यू ईयर मेरी रेसिपी से हलवा बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और टेस्ट में और टेक्सचर में आपको ये हलवा जब आपने बनाया तो आपको कैसा लगा है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जल्द से जल्द इसे बना लीजिए, क्योंकि अब न्यू ईयर दूर नहीं है, बीच में सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है। तो कल रात की पार्टी गाजर के हलवे के साथ में सुबह उठ के भी इसका ही आनंद लीजिए। मीठा खाइए, मीठा खिलाइए, और रिश्तों में ऐसी ही मिठास घुली रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ में। मेरे रिश्ते भी ऐसे ही मीठे रहें और आगे बढ़ते रहें। आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूं। आप सब उसे एंजॉय करते रहें, बना के खाते रहें, खिलाते रहें, और हम अपने नए आगे आने वाले नए साल में सभी का प्यार पाते रहें, आशीर्वाद मिले हमें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशियाँ बाँटें इस मिठाई की मिठास के साथ में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक इसे आप बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। एडवांस में मेरी यूट्यूब फैमिली को न्यू ईयर की बहुत 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 शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।